जीएसटी रिफॉर्म्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। उसका रीजन है कि लाइफ इंश्योरेंस केस में तो जीएसटी 18% से सीधा जीरो हो गया है, और सेकंड, लाइफ इंश्योरेंस केस में क्या होता है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके बेसिक प्रीमियम फिक्स होते हैं, उसको कंपनी चेंज नहीं कर सकती। और जो भी आपके रिन्यूअल 21 सितंबर के बाद ड्यू होंगे उनके ऊपर आपको रिन्यूअल के ऊपर भी जीएसटी नहीं देना है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को कोई नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, क्या उसमें 22 सितंबर तक वेट करने का कोई लॉजिक है? मेरे हिसाब से वो ज़्यादा लॉजिक नहीं है। एक तो रीजन क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस केस में जो आपके प्रीमियम्स होते हैं वो 10, 12, 15 साल आप पे करते हो। अगर अभी आप कोई पॉलिसी खरीदते हो उसमें पहले साल तो जीएसटी लगेगा, लेकिन बचे हुए जो मेजर प्रीमियम्स है उसके ऊपर आप जीएसटी आप एनी हाउ नहीं लगेगा। और सेकंड क्या है कि ये जीएसटी रिफॉर्म्स पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कॉस्ट के ऊपर प्रेशर आने वाला है। तो उससे अभी क्या होता था कि कंपनी कस्टमर से जीएसटी लेती थी, और जो भी कंपनी के खर्च एक्सपेंडिचर होते थे, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के, ट्रेनिंग के और बहुत सारे अदर एक्सपेंडिचर, उनके ऊपर कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ता था। और कंपनी इन एक्सपेंडिचर के ऊपर जो जीएसटी पे करना पड़ता था उसका इनपुट क्रेडिट ले लेती थी और नेट जीएसटी ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस केस में जीएसटी जीरो हो गया, तो अब कंपनी के पास इनपुट क्रेडिट लेने का कोई स्कोप नहीं बचा है। तो उससे ऑटोमेटिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी, और जो कॉस्ट बढ़ेगी, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की अफोर्डेबिलिटी उस कॉस्ट को बियर करने की नहीं है। उस केस में क्या होगा कि कंपनीज को मजबूरन कुछ जीएसटी वो कस्टमर को पास कर पाएंगे, और कुछ सूनर और लेटर उनको प्रीमियम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर बाई चांस आप इसके लिए वेट करते हैं और इन द मीन टाइम कंपनी ये प्रीमियम बढ़ा देती हैं, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो सस्ता पड़ने की बजाय कॉस्टलियर हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका 1 लाख का प्रीमियम है, उस पर 18% जीएसटी, आप फर्स्ट ईयर में 1,18,000 पे करते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो मेजर प्रीमियम्स है उसके ऊपर एनी आपको 1 लाख ही पे करना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस आप वेट करते हैं और इन द मीन टाइम कंपनियां इंश्योरेंस अपना प्रीमियम बढ़ा देती हैं, और ये प्रीमियम 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 हो जाता है, तो आपको उस केस में 1,10,000 का प्रीमियम पूरे टेन्योर में पे करना पड़ेगा। तो और इसमें एक आपको लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट और भी मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस केस में क्या होता है कि जो आपका जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कब हुई है। अगर आपने अभी एप्लीकेशन अप्लाई की, इसमें क्योंकि मेडिकल और बहुत सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, और आपका एक्चुअल एप्लीकेशन अप्रूव 21 सितंबर के बाद हुआ, उस केस में आपका पहले साल का जीएसटी भी बच जाएगा, और आपको अगर जो कॉस्ट कंपनियां बढ़ाती हैं, प्रीमियम बढ़ाती हैं, उसका भी आपको रिस्क नहीं रहेगा। और इसमें गवर्नमेंट को भी मेरा एक सजेशन है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये जीएसटी का पूरा बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को ट्रांसफर हो, तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसमें जो वेंडर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी जीएसटी से एग्जम्पशन होना चाहिए।